वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म क्लोवरफील्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को मैट रीव्स ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक रिकॉर्डेड वीडियो को दिखाया जाता है जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने घटना स्थल यूएस 447 से पाए एक कैमरे से प्राप्त किया था और इस जगह को पहले सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाता था। और अब हम जो भी घटना देखने वाले हैं वो पहले ही घट चुकी है और इसे हमें रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। 27 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर। वही शुरुआत में हमें रॉबर्ट हॉकिंस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका निकनेम रॉब होता है। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बेथ भी होती है और वो बातों बातों के दौरान कोनी आइलैंड जाने का प्लान करते हैं। और इसके बाद एक महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है 22 मई 6:45। यहाँ हम रॉब के भाई जेसन और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिली को देखते हैं जो कुछ सामान खरीद रहे होते हैं और वो लोग पिछले 2 हफ्तों से एक सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे होते हैं, वो भी रॉब के लिए, क्योंकि रॉब को जापान की एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिल गई थी और वो कुछ ही दिनों में जापान जाने वाला था। वहीं उस फेयरवेल पार्टी के दौरान जेसन वो कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए अपने दोस्त हर्ट को दे देता है ताकि ये सारी यादें रिकॉर्ड कर रॉब को दे सके। और ये कैमरा रॉब का ही होता है और इसी में 27 अप्रैल की भी रिकॉर्डिंग थी। हर्ट बारी बारी से रॉब के फ्रेंड्स के पास जाता है और रॉब के लिए उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करता है। वहीं लिली की फ्रेंड मैरिलिन भी उस पार्टी में आती है जिसे हर्ट लाइक करता था पर वो उससे कह नहीं पाता था। वहीं हर्ट मैरिलिन से भी मिलता है और रॉब के लिए कुछ मैसेज देने को कहता है। तभी वहां रॉब आता है और इस सरप्राइज पार्टी को देखकर बहुत खुश होता है और वो पार्टी एंजॉय करता है। वहीं रॉब हर्ट से पूछता है कि तुम मेरे इस कैमरे के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर हर्ट बोलता है कि मैं इस पार्टी का वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम उसे जापान में अपने साथ ले जाओ और जेसन ने मुझे ये सब करने को कहा है। तभी पार्टी में बेथ भी आती है पर वो एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम ट्रेविस होता है। वहीं वो लोग रॉब को बधाई देते हैं। वहीं रॉब बेथ के साथ उस लड़के को देख बहुत नाराज होता है। तभी वो हर्ट से दोबारा पूछता है कि उसमें एक टेप था, क्या तुमने बदला है? और जब हर्ट उसे चेक करता है तो उसमें बेथ के कुछ फुटेज होते हैं। तो हर्ट रॉब से कहता है कि जब उसे ये कैमरा मिला तो पहले से ही उसमें एक टेप था। हर्ट बेथ के पास जाता है और रॉब के लिए कुछ कहने को बोलता है। तभी वहां रॉब भी आ जाता है और बेथ से बात करने के लिए बोलता है। वहीं वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। रॉब नाराज होता है और बेथ से कहता है कि तुमने उस आदमी को क्यों मेरी पार्टी में लाया। तभी बेथ कहती है कि तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, तुमने मुझसे हफ्तों तक बात भी नहीं की। तभी हर्ट को लिली अंदर ले जाती है और ये सब रिकॉर्ड करने को मना करती है। तभी जेसन और हर्ट उनके झगड़े का कारण पूछते हैं। तभी लिली बताती है कि वो दोनों कुछ हफ्ते पहले ही इंटीमेट हुए हैं और बेथ ने लिली से ये वादा लिया है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। वही ये बात जेसन और हर्ट को बहुत बड़ी लगती है और वो दोनों ये बात अपने सारे दोस्तों को बताने लगते हैं। वही थोड़ी देर बाद बेथ गुस्से में पार्टी से निकल जाती है और रॉब बहुत उदास हो जाता है। तभी लिली जेसन को उसे समझाने को बोलती है। वही जेसन भी रॉब को समझाता है कि वो तुम पर मरती है जैसे कि तुम उस पर मरते हो। वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हें उसे मनाना होगा क्योंकि जापान जाने से मसला हल नहीं होगा। तुम जा रहे हो इसलिए उसका दिल टूट गया है। तभी रॉब कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। तभी जेसन उसे समझाता है कि ये सब पल पल की बात है, बस यही मायने रखता है कि तुम्हें क्या कहना होगा। बस यही मायने रखता है तुम्हें ये कहना होगा कि भाड़ में जाए दुनिया और तुम्हें उन लोगों के साथ होना होगा जिनकी तुम सबसे ज्यादा कदर करते हो। तभी अचानक से एक धमाका जैसा होता है और जिससे उन्हें एक झटका सा लगता है और थोड़ी देर के लिए वहां की लाइटें चली जाती हैं। वहीं वो लोग जब न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोअर मैनहट्टन में भूचाल आया है और खबर है कि नजदीकी न्यूयॉर्क बंदरगाह पर एक ऑयल टैंक बीचों बीच डूब गया है, वो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। वो लोग टेरेस पर जाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं वो सारे लोग डरकर नीचे भागते हैं और बाहर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और तभी अचानक से उनकी तरफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सिर का टुकड़ा उड़कर उनकी तरफ आता है और उनके सामने
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ढहने लगती है। वहीं वो लोग डरकर एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। तभी कुछ बहुत बड़ी सी चीज उनके तरफ से गुजरती है और तबाही मचाते हुए चली जाती है। वहीं वो लोग जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि शहर का वो हिस्सा तबाह हो चुका होता है और वहां खड़े लोग एक विशाल जीव को देखने का दावा कर रहे होते हैं और सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं। वो लोग वहां से निकल आगे बढ़ते हैं और पुलिस उन्हें पुल की तरफ बढ़ने को बोलती है। वो लोग पुल की तरफ पहुंचते हैं। तभी पुल पर विशाल मॉन्स्टर अटैक कर देता है और जेसन की मौत हो जाती है। पूरा पुल ढहने लगता है और वो वहां से भागकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वहीं लिली रोने लगती है और वो सारे लोग जेसन की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वहां के हालात को देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। हर्ड रॉब और बाकी के लोगों को मैनहट्टन ब्रिज की तरफ जाने को कहता है। तभी वहां मिलिट्री आ जाती है और जगह खाली करने को बोलती है। वहीं दक्षिण की ओर बढ़ने को बोलती है। तभी हमें बिल्डिंग के पास कुछ हिलता हुआ दिखता है। रॉब के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वो एक शॉप में नई बैटरी लेने जाता है। वहीं वो लोग जब शॉप में जाते हैं तो वहां टीवी पर लाइव न्यूज चल रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर ने शहर पर हमला कर दिया है और वो सारे शहर को तबाह कर रहा है और उस मॉन्स्टर की बॉडी से उसके पैरासाइट क्रीचर्स निकल लोगों और आर्मी पर हमला कर रहे हैं। वहीं रॉब को बैथ का मैसेज आता है कि वो अपने ही बिल्डिंग के मलबे में दब गई है और उसे मदद चाहिए। वहीं रॉब बैथ की मदद के लिए मिड टाउन की तरफ जाने लगता है। वहीं बाकी के लोग उसे मना करते हैं कि वहाँ खतरा है और हम शहर के बीचों बीच नहीं जा सकते, पर वो नहीं मानता। पर वो उन्हें आर्मी और भीड़ के साथ जाने को कहता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना पर मुझे जाना होगा। हर्ट उसे रोकता है पर वो किसी की भी नहीं सुनता। तभी वो सारे लोग उसके साथ ही जाने का निर्णय लेते हैं और तभी उनके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और आर्मी उस पर हमला करने लगती है। रॉब उन्हें सफ़े की तरफ जाने को बोलता है और वो लोग सफ़े की तरफ भागते हैं और हम उस बीच एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिस पर आर्मी हमला कर रही होती है। वो लोग सफ़े में पहुंच वहीं रुक जाते हैं। उधर रॉब को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उन्हें जेसन के बारे में बताता है। रॉब बहुत उदास हो जाता है। वहीं रॉब मेहनत से टनल के रास्ते मिड टाउन की तरफ बैथ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं टनल में काफी अंधेरा होता है और अजीब सी आवाजें भी आती हैं और वहीं ढेर सारे चूहे एक ही दिशा में भागते दिखते हैं। और जैसे ही हर्ट नाइट विजन ऑन करके देखता है तो टनल में बहुत सारे उस चीफ के पैरासाइट्स होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग भी उनसे लड़ते हैं पर वो पैरासाइट उनको घायल करने लगते हैं और वो लोग एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उधर मैरिलिन भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है क्योंकि एक पैरासाइट ने उसे काट लिया था। वो लोग टनल से निकल वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं मैरिलिन को भी चक्कर आने लगते हैं। तभी वहां आर्मी आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। तभी रॉब उनसे मदद मांगता है और कहता है कि हमारी एक दोस्त घायल है और वो बिल्डिंग में फंसी हुई है कोलंबस सर्कल में। तभी वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि तुम उस जगह पर इस वक्त नहीं होना चाहोगे। वो कहता है कि वो जो भी चीज है वो जीत रही है और वहां हम कई सारे घायल लोगों को देखते हैं। रॉब लगातार उनसे बैथ के लिए हेल्प मांगता है पर वो उसे मना कर देते हैं। इसी बीच मैरिलिन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी एक नर्स कहती है कि यहाँ एक और बाइट है और वो लोग उसे पकड़ क्वारंटाइन करने लगते हैं। और वो जैसे ही मैरिलिन को लेकर जाते हैं उसका सर अचानक से फट जाता है और ये नजारा देख सारे लोग डर जाते हैं। आर्मी उन्हें अलग लेकर चली जाती है और उन्हें शांत कराती है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। वो ऑफिसर रॉब से कहता है कि अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वो लड़की कोलंबस सर्कल पर है, पर तुम्हें एक बात जाननी होगी। वो आर्मी वाला कहता है कि तुम्हारी घड़ी काम कर रही है ना, तो सुनो, गवर्नमेंट विचार कर रही है हैमर डाउन प्रोटोकॉल पर, मतलब वो इस पूरे एरिया को तबाह कर देंगे। जिस पर रॉब पूछता है कि मतलब मिड टाउन, जिस पर आर्मी वाला कहता है कि नहीं, पूरी मैनहट्टन को। अब हम आखिरी प्रयास कर रहे हैं इस शिप को तबाह करने की। तो ध्यान से सुनो, 14th पार्क से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और आखिरी हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा ठीक सुबह 6 बजे। और अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम्हें निकाला जाएगा। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। वहीं वो लोग कोलंबस सर्कल पर पहुंच जाते हैं जहां बैथ रहा करती थी। वहीं बैथ की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वो लोग दूसरी बिल्डिंग से चढ़कर बैथ के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहीं वो लोग बैथ के रूम पर पहुंचते हैं
जहाँ बैथ बिल्डिंग के मलबे में दबी होती है और उसके कंधे में एक रॉड घुसी होती है। रॉब उसे होश में लाता है और वो लोग उसे निकाल वापस लेकर जाते हैं। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर भी आने लगता है और हम आर्मी को उस मॉन्स्टर पर हमला करते देखते हैं। वहीं नीचे जाते वक्त एक और पैरासाइट उन्हें मिलता है, पर रॉब उसे जान से मार देता है। वहीं वो लोग उस बिल्डिंग से निकल बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ हम मॉन्स्टर को देखते हैं जिस पर आर्मी कंटिन्यू हमला कर रही होती है। वो लोग भागकर 14th पार पहुंच जाते हैं जहाँ लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा था। वहीं लिली एक हेलीकॉप्टर में बैठ वहां से निकल जाती है और वहीं हर्ट, रॉब और बेथ एक दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। वहीं हर्ट लगातार ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वहीं वो लोग जब ऊपर से देखते हैं तो आर्मी मॉन्स्टर पर हमला कर रही होती है और चारों तरफ धुआं सा फैल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जंप ले उनके हेलीकॉप्टर पे भी हमला कर देता है और उनका हेलीकॉप्टर सेंट्रल पार्क में जा गिरता है। वहीं थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होते सुनाई देता है कि 15 मिनट में हैमर डाउन प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है और 2 मिनट में सायरन बजेंगे और अगर आपको ये सुनाई दे रहा है तो आप ब्लास्टिंग जोन में हैं। वहीं रॉब को हर्ट और बेथ हेलीकॉप्टर से बाहर निकालते हैं और रॉब बहुत घायल हो चुका होता है और दर्द से तड़प रहा होता है। तभी वहां मॉन्स्टर आ जाता है और हर्ट उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर हर्ट पर हमला कर उसके टुकड़े कर देता है और रॉब अपना कैमरा ले एक पुल के नीचे चला जाता है। बेथ रोने लगती है और रॉब उसे शांत करता है और सायरन की आवाज शुरू हो जाती है। रॉब अपना आखिरी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि मेरा नाम रॉबर्ट हैगिंस है और इस वक्त 6:42 हुए हैं। शनिवार 2 मई करीब 7 घंटे पहले किसी चीज ने शहर पर हमला कर दिया था। मुझे पता नहीं वो क्या है और अगर आपको ये टेप मिले या आप देख रहे हैं तो शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। ये जो कुछ भी है इसने मेरे भाई, दोस्त और बहुत सारे लोगों को मारा है और हम सेंटर पार्क में क्रैश हो गए हैं और पुल के नीचे पनाह लिए हैं। वही आर्मी ने इस जीप पर बमबारी करना शुरू कर दिया है और हम बीच में फंस गए हैं। तभी मॉन्स्टर की आवाज आती है और एक बड़े विस्फोट के साथ वो लोग मारे जाते हैं। पर तभी एक सोल्जर की आवाज आती है और वो कहता है कि इट्स स्टिल अलाइव, मतलब वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वहीं इसके बाद हमें वापस 27 अप्रैल शाम 6:17 की एक फुटेज दिखाई जाती है जिसमें बेथ और रॉब साथ में घूम रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान अगर हम ध्यान से देखें तो एक इंडिसर्नेबल ऑब्जेक्ट, मतलब एक अप्रत्यक्ष वस्तु आकाश से समुद्र में गिरती है। इसका मतलब वो चीज जो भी थी किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आई थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।